हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्पेन के बाद हम चले गए पोर्चुगल। अभी तक स्पेन के व्लॉग नहीं देखे हो तो वो देख लेना, बहुत फन है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे पोर्चुगल। तो यहाँ पे मेरी फ्लाइट थी, वहाँ पे मैंने वेट किया एंड देन वी गॉट इनटू द फ्लाइट। सो पोर्चुगल में हम पर्टिकुलरली जा रहे हैं लिस्बन में। द फ्लाइट वाज वेरी शॉर्ट। A little longer than a few minutes later. So yeah, I am waiting at the parking for my cab ride. He's on his way, and the company you saw in last two videos or last 2 days were just for that time. Now I'll have a new group, new friends. I'll see you soon with them too. And yeah, I'll meet them obviously, but I won't be together with them anymore because of some reasons. And yeah, so stay tuned for my new company, new friends, and new travels. और फिर उसके बाद कैब लेके मैं चली गई एयरबीएनबी, जहाँ पे मेरे नए फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। मैं बोल्ट का कैब सर्विस यूज कर रही थी एंड द थिंग आई नोटिस हियर वाज यू कैन एक्चुअली लाइव ट्रैक योर कैब एंड दैट्स रियली अमेजिंग। और फिर मैं पहुंच गई हमारी एयरबीएनबी पे। एयरबीएनबी का टूर लास्ट में दूंगी बिकॉज गर्ल्स अभी सेटल्ड है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मैंने ये स्पेन भ्रमंती शुरू क्यों की थी। तो वो इसलिए की थी क्योंकि आई वॉज सिलेक्टेड एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी एज शॉर्ट टर्म इरास्मस एक्सचेंज स्टूडेंट। तो ये क्या होता है, इस प्रोग्राम में यूरोप के कुछ कॉलेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, टाई अप होता है उनका। तो हर साल वो अपने कुछ बच्चे हमारे कॉलेज में भेजते हैं और हमारे कुछ बच्चे उनके कॉलेज में पढ़ते हैं। तो अभी जो हमारा इरास्मस प्रोग्राम हुआ था वो 3 देशों में, तो उसमें मेरा लिस्बन के लिए सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी जा ही रहे हैं तो थोड़ा और भी स्पेन पोर्चुगल देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने पहले बार्सिलोना किया, फिर मद्रिद किया और अभी मैं लिस्बन में हूँ। तो अगर आपने देखा होगा तो बार्सिलोना और मद्रिद के जो व्लॉग्स है वो बहुत ऐसे टूरिस्टी टाइप है, पर लिस्बन का व्लॉग वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ रही होगी। तो रोज़ मेरा सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक यूनिवर्सिटी रहता है। मैं अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बैठ के ही ये वीडियो बना रही हूँ आफ्टर द यूनिवर्सिटी गॉट एंडेड ऑब्वियसली। और तो इस वजह से लिस्बन थोड़ा अलग होगा, बट फिर भी मैं जितनी जगह पे जाऊँगी वहाँ से वीडियो बना के आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ऑल्सो मैं यहाँ पे 6 लड़कियों के साथ रह रही हूँ, पर फिर भी लिस्बन का जो मेरा ट्रैवल होगा वो मोस्टली सोलो ट्रैवल होगा क्योंकि मैं बार्सिलोना मद्रिद घूम रही थी, पर ये लड़कियाँ पहले से ही लिस्बन आ गई थी तो उन्होंने बहुत सारी जगहें ऑलरेडी देख रखी है। तो मैं उनको ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकती फिर से मेरे साथ जाने के लिए। जो जगह उन्होंने नहीं देखी है वो जगह हम साथ में देखते हैं, और जो जगह उन्होंने ऑलरेडी देख रखी है फिर वो मैं अकेले एक्सप्लोर करती हूँ। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक अ सोलो गर्ल इन लिस्बन थिंग नाउ। So the first day I reached here, we got an introduction session from a university and a nice feast. फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप था So I've come all the way from down here up, walking, going up to Lidl to get some groceries. मुझे पर्सनली लिस्बन की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बसेस बहुत मिनिमल है। Anyways, I took some quick breakfast options, eggs and breads, etc. Also, I saw these cakes which I don't usually see in Germany. And I saw Bhuimugacha Shinga. Now, I don't know what it is called in Hindi, but I saw it and it was for 3 euros 49 cents per kg. And that's expensive. और फिर ये हमारा यूजुअल मेट्रो स्टेशन था जहाँ से हम रोज मेट्रो लेते थे यूनिवर्सिटी जाने के लिए। This was my routine in the university. I loved hot chocolate over there. I used to have it every day. I used to work there. We had some mixed groups from Belgium, from Lisbon, from Dortmund, and it was so much fun working with all these guys. So एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए मुझे ये दिखा गार्डन, और उस गार्डन में था ये सुंदर सा वाटर फाउंटेन। आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक अ टूरिस्टी थिंग, बट बहुत सुंदर था और मेरी लोकेलिटी में था तो हम रोज आते जाते हुए इसे देखते थे। तो थोड़े से पिक्चर्स खींच के हम चले गए आगे। The next day. So now we are going for a campus tour. तो यूनिवर्सिटी थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे थी, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पीसफुल। इन्होंने हमें उनके पेटेंट्स दिखाए, इनोवेशंस दिखाए। जब हम इनके केमिस्ट्री लैब से जा रहे थे तो सारा जूनियर कॉलेज और 10th स्टैंडर्ड वाली केमिस्ट्री याद आ गई। इट वाज सो मच फन एंड दे स्टैंड बाय देयर मोटिव दैट इज सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग। बहुत सस्टेनेबल कैंपस था उनका। और फिर हमारा एक दिन फील्ड विजिट भी शेड्यूल्ड था तो हम फील्ड विजिट के लिए चले गए। 1 hour later. हम गए थे केमिकल फैक्ट्री जहाँ पे हमें थोड़ा सा पढ़ के जान के थोड़ा सा रिसर्च करना था। एंड वन डे दे ऑल्सो अरेंज्ड टूर फॉर अस एट ओशनारियो। So we are here at the Oceanario, whatever it is pronounced, I don't know, but it's one of the biggest European aquariums. So yeah, let's get to it. And I kid you not guys, this was such an amazing place.
एक फ्लोर पे उन्होंने पूरा वाइल्ड लाइफ एंड प्लांटेशन दिखाया था ओशन के अंदर का, बहुत सुंदर था। फिशेस इतनी अलग अलग तरह की थी, मुझे जितना ज्यादा हो उतनी फिशेस दिखानी थी, तो मैंने वीडियोस थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड करके रखे हैं। बट ओ माई गॉड, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस। टिकट अराउंड 35 यूरोज है, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट इट्स टोटली वर्थ इट, बिकॉज जो चीजें आपको देखने को मिलती है, यू वुड नॉट बिलीव थिंग्स लाइक दिस एग्जिस्ट। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इतने अलग अलग तरह के फिशेस, सी हॉर्सेस एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग वाज देयर। कोरल्स थे, बहुत सुंदर कोरल्स थे। फिशेस की तो बात ही मत करो, अब इतने सुंदर फिशेस थे। और यहाँ पे इन्होंने पूरा एक रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस बना रखा था, जाके अंदर से आप अगर चलोगे तो आपको लगेगा आप एक फॉरेस्ट में चल रहे हो। और फिर हमें दिखे द क्यूटेस्ट एनिमल हियर, दैट इज ऑटर्स। दे वर सो क्यूट। ये क्यूटीज मस्त अपने मस्ती में थे, खेल रहे थे, चल रहा था उनका आराम से। यहाँ पे एक रूम में वो ओशन के अंदर की लाइफ दिखा रहे थे विद लाइट्स, एंड आई सॉ अ शार्क ओवर देयर, एंड देन आई सॉ अ रियल शार्क, एंड ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट वन, आई सॉ मल्टीपल शार्क्स, एंड दैट वाज एन एक्सपीरियंस। भाई बहुत बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस था ये। The next day. तो हमने यहाँ पे मेट्रो कार्ड लिया था, जिसका हम एवरीडे बैलेंस टॉप अप करते थे और यूज करते थे। और एक ही कार्ड बस ट्रेन सब में चल जाता है। तो एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के बाद चली गई घूमने अकेले। तो ये एक्चुअली इनका मेट्रो स्टेशन है, और उसके बाहर था यहाँ का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, वास्को द गामा मॉल। तो फिर वहां घूमे, अंदर जाके देखा क्या है क्या नहीं है। और ऐसे ही चलते चलते मुझे दिखी एक शॉप, एकदम मिनीसो टाइप ऑफ शॉप थी, फ्लाइंग टाइगर करके। और ओ माय गॉड, यहाँ पे जो चीजें थी वो इतनी ज्यादा क्यूट थी कि क्या बोलूं। ऐसा लग रहा था सब लेके जाऊं, मैं यहाँ से सब उठा लूं। बट ऑब्वियसली ऐसी चीजें मैं नहीं ला सकती, ट्रैवलिंग में फूटने का डर रहता है। तो थोड़ी बहुत मैंने ले ली, बट सब नहीं ले पाई ऑब्वियसली। बट बहुत सुंदर जगह थी, अगर आप चाहो भी कि कुछ ना लो, फिर भी कुछ ना कुछ तो लेके आ ही जाओगे आप ऐसी जगह से। फिर क्या था, घर आई और आई गॉट अ सरप्राइज। मेरे रूममेट्स ने क्रैब बनाया था, एंड आई टेस्टेड क्रैब फॉर द फर्स्ट टाइम। माय डैड वुड बी सो प्राउड कि मैंने क्रैब खाया है। या इट वाज गुड। The next day. हमें रोज यूनिवर्सिटी से एक वेज और एक नॉन वेज ऑप्शन में लंच प्रोवाइड होता था, पर एक दिन हमें डिनर भी प्लान किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम फिर उस डिनर के लिए चले गए। सो इट वाज वन ऑफ द वेरी फेमस रेस्टोरेंट्स इन लिस्बन, जाके शेफ के 2 मिलियन फॉलोवर्स है ऑन इंस्टाग्राम, एंड अपेरेंटली इट इज वेरी फेमस अमंग द लोकल्स एंड टूरिस्ट। तो हम चले गए वहाँ पे। सो मस्त नए दोस्त बनाते हुए, गप्पे मारते हुए, इनका ऑथेंटिक लोकल फूड खाते हुए हमने वो नाइट स्पेंड की। द फूड वॉज अमेजिंग एंड द कंपनी वॉज इवन मोर अमेजिंग। और फिर क्या था, कैब करके चले गए घर। ऑल्सो एक रात हम गए थे यहाँ की पिंक स्ट्रीट पे, जो कि अपेरेंटली बहुत फेमस जगह है, और वाइब वहाँ की अच्छी थी, नाइस इवनिंग पार्टी वाइब थी वहाँ की। दिस इंडियन रेस्टोरेंट वॉज लाइक द सेवियर फॉर मी। मैं पहले दिन ही इस जगह पे गई थी, और तब से मैंने 1-2 बार इनका खाना घर पे भी मंगाया था। मस्त मोमोज, चाट, सबकी क्रेविंग फुलफिल कर ली। तो आज हम आ गए हमारी लास्ट डे ऑफ लिस्बन ट्रिप पे। तो आज हमारा प्रेजेंटेशन है, तो डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी प्रेजेंटेशन के लिए। अभी थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन शुरू होगा। और लिस्बन हैज़ नॉट बीन दैट काइंड टू अस, क्योंकि वेदर यहाँ का बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट स्टिल जो भी देखा, जितना भी देखा, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद फाइनल प्रेजेंटेशन दिया जो बहुत अच्छा गया, और फिर मैं निकल गई अपने सोलो एडवेंचर पे। तो सारा पढ़ाई का पार्ट खत्म हो गया है, और हमारा ये लास्ट दिन है लिस्बन में, क्योंकि हमारी कल दोपहर की फ्लाइट है। तो आज चलते हैं लिस्बन घूमने। और जैसे मैंने कहा था, इट्स गोना बी एडवेंचरस। और इस टाइम पे मेरा माइक चलना बंद हो गया था, एंड आई हैड नो क्लू। मैं बोलती गई और फिर बाद में चेक किया तो आवाज ही नहीं आई थी। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू गाइस कि मैं अभी अकेली घूम रही हूँ, क्योंकि बाकी लड़कियों ने ये सारी चीजें देख रखी थी। देन आई वेंट टू दिस सेंट एंथनी चर्च व्हिच हैज अ बिलीफ कि अगर आपकी कोई चीज खो गई हो तो आप यहाँ पे प्रे करोगे तो आपको वो चीज वापस मिल जाएगी। सो या दैट वाज इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ की गलियां एक्सप्लोर की, घूमते घामते मस्त अकेले मजे करते हुए चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। और जैसे मैंने कहा था, सबका एक अपना इंडिया गेट तो होता ही है। So I'm here at this arc and I don't have anybody to click my pictures, so I'm asking random people to click my pictures, but the authentic tourists, because I cannot take risks with my phone. And
Surprisingly, they are clicking good pictures. जस्ट उस आर्क के सामने यहाँ ओशन था। वैसे पानी तो यहाँ का भी गंदा ही था, बट कोई ना। फिर जो वर्ल्ड फेमस ट्रैम है यहाँ की, ट्रैम नंबर 28, वो देखी, और जस्ट देखी नहीं, उसमें ट्रैवल भी किया। और या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। कुछ अलग था, नॉर्मली ट्रैम थी बट एक वाइब थी उसकी, ऐसे एकदम रस्टिक एंटिक, मस्त मजे आए। बारिश तो यहाँ भी हो ही रही थी। बारिश ने थोड़ा मजा तो किरकिरा किया लिस्बन का, फिर भी हमने मजे कर ही लिए। और फिर क्या था, एज यूजुअल सुवेनियर शॉपिंग की, फेमस जगह पे जाके चीजें देखने की, और थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके खरीदने की। दैट इज अ टैक्टिक टू सेव मनी ऑन सुवेनियर्स। तो वही किया, यहाँ पे सारी सुंदर सुंदर चीजें देख ली, चूज कर लिया क्या क्या लेना है, और फिर आगे जाके थोड़ा बस स्टॉप के पास में जो सुवेनियर स्टोर था वहां से खरीद ली। अब बारी रूम टूर की। So जैसे हम एंटर करते हैं, दिस इज द मेन एंट्रेंस, दिस इज द लॉबी ऑन बोथ द साइड्स। लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। यहाँ पे है सोफा, मिरर, बालकनी और टेलीविजन सेट। घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये घर निकलते वक्त वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जिस दिन आई उस दिन नहीं बना पाई, क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी सेटल हो चुकी थी एंड आई डिडंट वांटेड टू डिस्टर्ब देम। तो ये मेरे घर का व्यू है, मतलब एयरबीएनबी का। नाउ लेट्स गो टू माय रूम। सो आई वाज स्टेइंग विद अ बंक बेड। सो ऊपर एक बेड था, नीचे ये मेरा बेड था। यहाँ पे मेरा सामान पड़ा है, क्योंकि मैं अभी निकलने वाली हूँ। दे हैव दी स्मॉल हीटर्स, सो दे आर नॉट एज बिग इन जर्मनी, बट दे आर स्टिल गुड। साइड टेबल, सबके लिए अलग लैम्प, और ये बड़े क्विल्ट्स, पिलो एंड टॉवल वाज प्रोवाइडेड। यहाँ पे मेरी रूम की विंडो है, आप देख सकते हैं बारिश की बूंदें अभी भी है। अभी आगे जाते हैं हम। जैसे लॉबी से गुजरेंगे, एक और हीटर है, फिर से एक मिरर है, और ये फर्स्ट रूम है। सो यहाँ पे 2 लड़कियाँ रह रही थी। आगे बढ़ेंगे, दिस इज द मिरर, और फिर यहाँ पे दूसरा रूम है। तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ रह रही थी। थोड़ी छोटे रूम्स है, बट 2 लोगों के लिए इनफ है। और फिर यहाँ पे था इनका लॉन्ड्री एरिया, या फिर कोट रखने के लिए जगह थी। वहाँ पे इस्त्री थी, लॉकर था, फैन था, कूलर्स थे, और यहाँ पे आप अपने सारे जैकेट्स हैंग कर सकते हो। या दैट्स द लाइट इन इट टू। और फिर आते हैं अपने किचन के पास। तो किचन तो पूरा यूटिलाइज है, तो ऑब्वियसली जैसा हमें दिया गया था वैसा है नहीं, पर यहाँ पे फ्रिज है, देयर इज अ डाइनिंग टेबल फॉर 6 पीपल, देयर आर हॉट प्लेट्स, सिंक, डिश वॉशर, कॉफ़ी मशीन, इलेक्ट्रिक केटल एंड अ डस्टबिन। एंड यहाँ पे नीचे अवन भी है। और फिर यहाँ पे आते हैं इनकी ड्राई बालकनी एरिया और वॉशिंग एरिया पे। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे है खिड़की। अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डोरियाँ भी दे रखी है। एंड देन कम्स टू द वॉशरूम। यहाँ पे एक छोटा सा स्टूल है बैठने के लिए, रेगुलर सिंक एरिया, देन देयर इज अ मोटिवेशनल कोट ओवर हियर, विंडो, शावर एरिया। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द वॉशरूम। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे यू हैव टू डू द होल वर्क एंड देन यू हैव टू क्लीन योरसेल्फ हियर। विद दैट वी से बाय फॉर एयरबीएनबी। सेल्फ चेक इन, सेल्फ चेकआउट था। तो जो कीज़ है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमें कोड डालना है और कीज़ यहाँ पे कीज़ रख दी है, और बंद करके कोड चेंज कर देंगे। सो अभी ये खुलेगा नहीं। दिस इज सेफ एंड सिक्योर्ड। और फिर हम यहाँ से 3 फ्लोर्स नीचे चलते जाएंगे टू रीच आवर कैब। यहाँ से तो मैं निकल गई सोच के कि अभी बस फ्लाइट पकड़ के घर पहुंचना है, पर वहाँ पे जाके जो मेरे साथ हुआ आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ था। मैंने तो सपने भी नहीं सोचा था। और क्या हुआ जाने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हो तो मेरा स्पेन का या फिर मतलब मद्रिद, बार्सिलोना, लिस्बन का इंडिविजुअली खाने का, घूमने का, ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा हुआ है, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू गाइज, बट लेट मी नो इफ़ यू वांट एनी सच वीडियो, और मैं ये सारी जानकारी बताऊँ, और ताकि मैं उस हिसाब से आपको मैं वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँगी। तो ऐसी रही हमारी लिस्बन की ट्रिप। पर अगला वीडियो मत मिस करना, बहुत ड्रामा और एडवेंचर है उस वीडियो में।